क्या वजह है जब अमेज़न रिवर का पानी समंदर में दाखिल होता है तो वो फ़ौरन नमकीन नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेज़न रिवर सिर्फ़ एक रिवर नहीं, एक पूरा प्लैनेट है। एक ऐसी रिवर जो कभी कभी नाम भी बदलती है, रंग भी बदलती है और उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। अब इसके नीचे एक घोस्ट रिवर का एविडेंस भी मिल चुका है। अमेज़न के नीचे एक सीक्रेट रिवर जो आज तक इंसानी आँख से छुप कर बह रही थी। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है, पहले एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न रिवर को समंदर समझ लिया था और ऐसा सोचने की उनके पास एक ठोस वजह भी थी। इस दरिया का साइज़ और इसकी ताकत ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अमेज़न रिवर एक सेकंड में तकरीबन 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में छोड़ती है, यानी पूरी दुनिया में होने वाली एक सेकंड में वाटर कंजम्पशन से होने वाले करीब 1.5 गुना ज़्यादा। ये इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर है कि अमेज़न के बाद अगली 7 बड़ी रिवर भी इतना पानी समंदर में नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हर गुज़रते सेकंड जितना भी फ्रेश वाटर समंदर में गिर रहा है उसमें 20% हिस्सा अकेले अमेज़न रिवर का है। अमेज़न रिवर की चौड़ाई खुश्क मौसम में ही 10 किलोमीटर होती है और बात की जाए बरसाती मौसम की तो कुछ जगहों पर ये 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इस सीज़न में अगर एक किनारे पर खड़े होकर इसके दूसरे किनारे को देखने की कोशिश की जाए तो समंदर की तरह होराइज़न पर नज़र ओझल हो जाती है, पर दूसरा किनारा नज़र नहीं आता। यही वजह है कि मकामी लोग इसे द रिवर सी के नाम से जानते हैं। और जब अर्ली एक्सप्लोरर्स यहाँ पर आए तो उनको लगा शायद ये एक रिवर नहीं बल्कि समंदर है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी रिवर पर अभी तक एक्सपर्ट एक पेज पर नहीं आ सके। स्कूल की टेक्स्ट बुक पर नाइल रिवर की लंबाई को अमेज़न रिवर से भी ज़्यादा बताया गया है, पर अमेज़न वॉल्यूम के एतबार से नाइल रिवर से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मेजरमेंट्स के हिसाब से नाइल रिवर की लंबाई तकरीबन 6,650 किलोमीटर है, जबकि अमेज़न की लंबाई 6,400 किलोमीटर बताई जाती है। इस हिसाब से नाइल 255 किलोमीटर के हिसाब से जीत जाती है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के ज़रिए अमेज़न का सोर्स दोबारा से मैप किया। उसका मानना है अगर आप अमेज़न के असली सोर्स को भी काउंट करो, एंडीज़ के पहाड़ों में जहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस हिसाब से अमेज़न की लंबाई नाइल से काफ़ी ज़्यादा बनती है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक अमेज़न की लंबाई 6,800 से 7,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि नाइल लंबी है, जबकि कुछ अमेज़न को दुनिया की सबसे लंबी रिवर कहते हैं। ये जंग अभी तक चल ही रही है। 100% अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हो सका, पर एरिया, वॉल्यूम और क्लाइमेट के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अमेज़न रिवर जैसे जैसे घने जंगलात के बीच सफ़र करती जाती है, वैसे वैसे ये अपना नाम भी बदलती है और अपना रंग भी। एंडीज़ के पहाड़ों में जहाँ इसका जन्म होता है वहाँ इसको अपूरिमाक कहा जाता है। उक्कायेली के मकाम पर लोग इसको अमेज़न कहते हैं, लेकिन इस बीच ये रिवर 4 मरतबा अपना नाम बदलती है। लेकिन ब्राज़ील में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो लोग तब तक इसे अमेज़न नहीं बोलते जब तक ये रंग नहीं बदलती। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि मनाउस के मकाम पर एक तरफ मिट्टी वाला पानी आ रहा है और एक तरफ से काला पानी। जब ये दोनों पानी मिलते हैं तो ब्राज़ीलियंस इसको अमेज़न कहते हैं। यहाँ पर भी रिवर एक अजीब रंग डालती, मिट्टी की तरह ब्राउन पानी अगले कई 100 किलोमीटर तक इस काले पानी के साथ मिक्स ही नहीं होता, जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये काला पानी रियो नीग्रो का है जो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। इसका टेम्परेचर, स्पीड और इसमें मौजूद मिनरल्स की डेंसिटी अमेज़न रिवर से काफ़ी अलग है, तभी ये फ़ौरन एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाती। आगे जाकर ये पानी मिक्स हो जाता है और एक ही नाम हो जाता है, अमेज़ोनार्स, यानी अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर के बेसन का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इस एरिया में 8 पाकिस्तान या 2 इंडिया जैसे बड़े मुल्क फिट आ सकते हैं, वो भी अपनी अपनी रिवर समेत।
या फिर इसमें रशिया हटाकर पूरा यूरोप फिट आ सकता है और इसमें इतनी जगह बच जाएगी कि पूरा पाकिस्तान फिट आ सके। और बरसातों के दौरान इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी भी नॉर्मल रिवर के साथ इसका कंपेयर करना बेकार लगता है। शायद यही वजह है कि अमेज़न रिवर दुनिया की वो वाहिद रिवर है जिस पर आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सका। हैरानी की बात यह है कि अमेज़न रिवर का पानी जब अटलांटिक ओशन में आकर गिरता है तो समंदर में काफ़ी दूर दूर तक नमक कम हो जाता है। एक वक्त था जब अटलांटिक ओशन से गुज़रने वाले सेलर साहिल के बहुत दूर से ही पानी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उसमें नमकियात बहुत कम होती थीं। तो यूँ कहा जाए अमेज़न रिवर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी अपना असर छोड़ती है तो गलत ना होगा। कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी ये भी कहती है कि अमेज़न रिवर का ओरिजिन अफ्रीका से मिलता है। करोड़ों साल पहले एक वक्त था जब एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, गोंडवाना। इसी कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया और अफ्रीका सब एक साथ जुड़े थे। फिर इसी तरह कॉन्टिनेंट बनते गए और समंदर भी सेपरेट हो गया। आज भी अगर आप मैप पर देखेंगे साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ किसी पज़ल की तरह फिट हो जाता है। और जब ऐसा होता था तो अमेज़न रिवर जो आज वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, पहले अफ्रीका से निकलकर वेस्ट की तरफ बहती थी। बाद में जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन बनना शुरू हुई तो अमेज़न रिवर का फ़्लो ब्लॉक हो गया और वो अटलांटिक ओशन में ही गिरने लगी। क्या आपको मालूम है अमेज़न रिवर के उल्टा चलने का एक छोटा सा वर्जन आज के दौर में भी देखा जा सकता है, जिसको पोरुरोका कहते हैं। पोरुरोका क्या है, जब अटलांटिक ओशन में हाई टाइड का वक्त आता है तो 4 मीटर ऊंची लहरें अमेज़न के डेल्टा पर पड़ती है और रिवर का पानी उन समुद्री लहरों के सामने बेबस होकर उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। इस दौरान कई किलोमीटर तक अमेज़न रिवर का पानी उल्टी दिशा में बहता रहता है। पोरुरोका अक्सर सितंबर और मार्च के महीने में होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सर्फर्स यहाँ का रुख करते हैं। सर्फर्स इस टाइड को राइड करते हुए कई किलोमीटर अंदर तक अमेज़न रिवर में तैरते हुए जाते हैं। जब दुनिया समझ चुकी थी कि अमेज़न रिवर के तमाम राज हम जान चुके हैं, तभी साइंटिस्ट ने एक हैरत अंगेज़ रिकवरी की। अमेज़न रिवर के नीचे एक दूसरे दरिया की मौजूदगी। अमेज़न बेसन से 4 किलोमीटर नीचे एक आहिस्ता बहता हुआ दरिया भी मौजूद है, जिसे हमज़ा का नाम दिया गया है। 2011 में ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस छुपे हुए दरिया का ऐलान किया और उसका नाम अपने लीड रिसर्चर डॉक्टर वालिया हमज़ा के नाम पर रखा और रियो हमज़ा का नाम दिया। हमज़ा रिवर पानी का बाकायदा दरिया नहीं, ये बहुत बड़ा एक अंडरग्राउंड वाटर सीपेज का बहाव है, पर यह ऊपर अमेज़न रिवर के बिल्कुल नीचे और उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। दोनों का बहाव एक डायरेक्शन में है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। साइंटिस्ट का मानना है कि हमज़ा का ओरिजिन एंडीज़ के पहाड़ों के नीचे से होता है और ये भी अटलांटिक ओशन में ही जाकर गिरता है, पर अमेज़न रिवर की तरह नहीं बल्कि समंदर की गहराई में।